नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में दामाद आयोग को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जीजा आयोग बनाने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार वीडियो साझा कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी जवाब दिया और कहा है कि जो सायन कुणाल है उनको जो बनाया गया तो वो आरएसएस कोटे से बनाया गया। अब इस बात को लेकर बवाल फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि सायन कुणाल के बारे में जो अशोक चौधरी ने कहा है वो उनकी बातों पर मुहर लगाता है। देखिए, उन्होंने नीतीश कुमार की लगाम आरएसएस बीजेपी के हाथ में है। आरएसएस की ही नीतियों और निर्णयों पर नीतीश सरकार चल रही है। हमारी इस बात को नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर उस पर मुहर लगा दी है। अब तो सीएमओ में भी आरएसएस कोटा से अधिकारियों का पदस्थापन हो चुका है। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के 65% आरक्षण को रोकना हो और नौकरियों में आरक्षित वर्गों की हकमारी हो और प्रशासन में वंचित वर्गों के अधिकारियों को दरकिनार करना हो, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर अधिक से अधिक मनगढ़ंत कार्रवाई हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, बिहार में यह सब आरएसएस करवा रही है। मुख्यमंत्री अचेत है। भोजा पार्टी रिटायर्ड अधिकारी की अगुवाई में बिहार को दोनों हाथों से और पैरों से लूट रही है। देखिए, अशोक चौधरी के बयान को ही तेजस्वी यादव ने कोट कर दिया है। जो अशोक चौधरी ने बयान दिया, अशोक चौधरी ने जो सायन कुणाल को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि सायन कुणाल को आरएसएस कोटे से बनाया गया। अब देखिए, यही बातें पहले राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष कह रहा था कि बिहार में आरएसएस चला रही है, सीएमओ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर हो गई है। अब इस पर मुहर लग रहा है और सीधे तौर पर अशोक चौधरी ने जो बयान दिया अपने जो उनके जमाई के बारे में जो सवाल खड़े किए गए, सवाल तो जीतन राम मांझी और जो चिराग पासवान है उनके बारे में भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि उन दोनों के नेताओं की तरफ से अभी तक जो बयान है वो सामने नहीं आया। ट्वीट भले ही सामने आया हो, लेकिन किसी नेता ने अब तक उसको लेकर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है, पार्टी के बड़े नेताओं ने। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव किस प्रकार से आचार्य कुणाल किशोर जो मंदिर बनवा रहे थे उस वक्त उन्होंने लड़ाई लड़ा और उसके बाद वहां पर महावीर मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कह डाली कि आरएसएस जो कोटा है, आरएसएस के कोटे से वो बने हैं। ये जो बातें अशोक चौधरी ने कही, उसी के बाद से विपक्ष जो है इस सवाल को लगातार कटघरे में खड़े कर रहा है और यह तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी बातों पर मुहर लगता हुआ दिखाई भी दिया और वो मुहर लगाने वाला कोई और नहीं, उन्हीं के किचन कैबिनेट के, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मंत्री हैं। उन्होंने ही इस बात को कहा है और वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, नीतीश सरकार की लगाम आरएसएस बीजेपी के हाथ में है। आरएसएस की ही नीतियों और निर्णयों पर नीतीश सरकार चल रही है। हमारी इस बात को नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट के मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर उस पर मुहर लगा दी है। अब तो सीएमओ में भी आरएसएस कोटा से अधिकारियों का पदस्थापन हो चुका है। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को 65% आरक्षण को रोकना हो और नौकरियों में आरक्षित वर्गों की हकमारी हो, प्रशासन में वंचित वर्गों के अधिकारियों को दरकिनार करना हो, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर अधिक से अधिक मनगढ़ंत कार्रवाई हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, बिहार में यह सब आरएसएस करवा रही है। मुख्यमंत्री अचेत है। भोजा पार्टी रिटायर्ड अधिकारी की अगुवाई में बिहार को दोनों हाथों और पैरों से लूट रही है बिहार सरकार। बड़ा सवाल जो है वो विपक्ष के नेता ने खड़ा किया है। ब्रिज फाउंडेशन के साथ नमस्कार।